जय हिंद। कह दो आसमां से थोड़ा और ऊंचा हो जाए, हमारी उड़ान परों से नहीं हौसलों से होती है। प्यारे दोस्तों, आज के हम क्लास में जानेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, इन सभी संख्याओं को हम जानने वाले हैं। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, इन सभी जो नंबर आपके पार्ट होते हैं, बेसिक जो नंबर का जो फंक्शन होता है, इसके बारे में आज हम पूरा समझने वाले हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैथ का ये बिल्कुल बेसिक सा ये पार्ट होता है दोस्तों ये, और इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम जानेंगे सबसे पहले डिजिट्स क्या होते हैं दोस्तों। डिजिट्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं। देखिए, डिजिट्स अगर हम बात करें, अंकों की बात करें, तो जो हमारे पास कुल अंक होते हैं गणित में, वो कितने प्रकार के होते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि गणित में डिजिट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जो गणित में डिजिट्स होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो कुल इतने आप प्रकार के अंक आप देखते हैं, हम सभी देखते हैं। हम चाहे कितनी बड़ा भी संख्या लिख लें, उसमें जो हम डिजिट्स का प्रयोग करते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक के ही अंकों का प्रयोग हम करते हैं। इन्हीं से मिल करके सभी संख्याओं का निर्माण होता है। तो जो कुल डिजिट्स की संख्या होती है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कुल जो अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं, ये कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल आप काउंट करेंगे तो 1 से 9 तक और 0, कुल कितने अंक हो गए, कुल कितने डिजिट्स हो गए। तो नंबर ऑफ जो डिजिट्स होता है ये इनकी कुल संख्या 10 होती है। आगे आप देखेंगे कि इसमें जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं कि 0 दिख रहा है, 1, 2, 3, ये अलग अलग आपको संख्या दिख रही है। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में आज हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शून्य क्या होता है। तो दोस्तों, शून्य के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो शून्य के बारे में हम लिख लेते हैं कि शून्य न तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। अर्थात न तो ये धनात्मक होता है और ना ही ये ऋणात्मक होता है शून्य। जब हम ऐसे नंबर लाइन पे लिखते हैं, ऐसे कोई नंबर लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो शून्य को हम यहाँ लिखते हैं, बाकी जितने हमारे पॉजिटिव अंक होते हैं वो सभी इधर लिखे जाते हैं और जो निगेटिव अंक होते हैं वो सभी इधर लिखे जाते हैं। अर्थात हमको जो 1, 2, 3 ऐसे लिखना होता है यहाँ पे, तो इधर लिखते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हैं ये। और जो हमको निगेटिव अंक लिखना होता है ये बाएं साइड में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो और शून्य जो होता है न तो ये धनात्मक होता है और न ही ये ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से आप ये चीज़ जान गए पहला। आगे देखते हैं, शून्य के बारे में आप जान गया। अब हम जानते हैं कि जो 1 होता है वो क्या होता है। तो 1, 2, 3, 4 ये जो आपको अंक दिख रहे हैं, अगर ये इसको संख्या में बदल दें और ये संख्या को हम आगे बढ़ा दें, 9, 10, 11, 12, 13 कर दें ऐसे अनंत तक, तो आपको अलग अलग संख्याओं का विभाजन आपको बताते हैं। जैसे सम संख्या पहले आता है, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं ये आप जानिए। तो जो संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे, जो संख्या 2 के गुणज में हो, 2 के गुणज में हो या 2 से विभाजित हो जाती हो, या 2 से पूरी तरह, या क्या हो जाए, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 के गुणज में हो या 2 से पूरी तरह विभाजित हो, ऐसी सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। वो सभी संख्या जो 2 के गुणज में हो या 2 से पूरी तरह जिसमें भाग चला जाए 2 से, वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अब सम संख्या में जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे आप यहाँ देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जो संख्याएं होती हैं, ये सभी संख्या क्या होती हैं, सम संख्या की सीरीज होती है। अब विषम संख्या देखते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं विषम संख्या।
जो हम विषम संख्या देखते हैं तो वह सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ लिखिए वह सभी संख्या जो 2 से विभाजित, वह सभी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। वह सभी संख्याएं जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है वो सभी संख्याएं आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण लेंगे 1, 3, 5, 7, ये जो सभी संख्याएं होती हैं ये संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं हम कि सम संख्या देख लिया, विषम देख लिया, अब हम देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं अभी आपको हम बताएंगे। सबसे छोटी संख्याएं जो पूछता है एग्जाम में उस पर डिस्कस करेंगे सब एक बार ड्रॉ करने के बाद। आगे हम लिखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो पहले सम और विषम आपने देख लिया कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सभी सम कहलाती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो सभी विषम कहलाती हैं। भाज्य संख्या में ये होती है कि वह संख्या जो स्वयं से 1 से और किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। क्या आपने देखा भाज्य संख्या में कि वह संख्या जो स्वयं से 1 से, अब जितनी भी संख्याएं होती हैं चाहे वो सम हो, विषम हो, चर हो, अचर हो, कोई भी संख्या दुनिया की होती है, सभी संख्याएं खुद से स्वयं से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो स्वयं से और 1 से भी सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, लेकिन हमने यहाँ समझने के लिए लिख दिया है स्पष्ट रूप से कि स्वयं से 1 से और साथ में जब किसी अन्य संख्या से वह विभाजित हो जाए तब वो ऐसी स्थिति में वह संख्या कैसी कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उदाहरण में हमने यहाँ पर लिख दिया 6 ले लिया, छोटा सा नंबर ले लिया 6 ले लिया। अब ये 6 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित हो गया, 1 से विभाजित है, 1 से हो गया विभाजित। अब इसके साथ साथ किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित होगा तभी ये क्या कहलाएगा, आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। तो 6 किसी अन्य संख्या से किससे विभाजित है, 1 और 6 को छोड़ करके, या 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, तो इसलिए 6 कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे 9 देखते हैं। 9 में आप देख रहे हैं 9 किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है, खुद से विभाजित हो गया, 1 से विभाजित है। इसके साथ साथ 9 किसी अन्य संख्या से किससे विभाजित है, या 3 से विभाजित है, तो इसलिए यह कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। आगे हम देखते हैं 15 क्या होता है। 15 में आप देखेंगे तो यह 1 से विभाजित है और 15 से विभाजित है। इसके साथ साथ यह 3 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। तो अन्य संख्या से जब भी कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो तुरंत संख्या कैसी बन जाती है, भाज्य संख्या कहलाने लगती है। तो भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होना जरूरी है। वो 3 संख्या में क्या क्या होना चाहिए, एक तो स्वयं से विभाजित होना चाहिए जो हर संख्या विभाजित होती है, 1 से होना चाहिए, ये भी हर संख्या विभाजित होती है। इसके साथ साथ किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, वह दिए गए संख्या के अलावा। तो जैसे 6 है तो 6 1 के और 6 के अलावा 2 3 से विभाजित है, इसलिए भाज्य होता है। 9 है, यह 1 और 9 के अलावा 3 से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य है। 15 है, ये 1 और 15 के अलावा 3 और 5 से दोनों से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। अगर वहीं पर आगे हम जब देखते हैं अभाज्य संख्या, यहाँ पे लिखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम जानेंगे तो वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य
किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे से इसको समझेंगे कि वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात कि वह केवल स्वयं से और एक से ही विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे आप यहाँ से रख लीजिए कि हमने अभाज्य संख्या लिखना है, तो हम क्या लिख लेंगे, ये यहाँ से लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 113, ऐसे कुछ भी रख लेंगे। अब आप ये हम जो संख्याएं लिखे हैं ये सभी अभाज्य संख्या हैं। कैसे हैं कि देखिए 2 है, ये 2 1 से तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 भी वही है, 5, 7, 11 ये सभी संख्याएं। 113 है, 113 आप 113 से विभाजित कर लेंगे, जो स्वयं से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, लेकिन यह किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा 113। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी दोस्तों। पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और सबसे बड़ी सम संख्या पूछा जाए तो ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक संख्या होती हैं। सबसे छोटी जो विषम संख्या है ये 1 होगी, सबसे छोटी विषम संख्या, लेकिन ये सबसे बड़ी जो विषम संख्या होगी ये अनंत तक हो जाएगी, ये परिभाषित नहीं बता सकते, परिभाषित नहीं है। अगला है भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप यहाँ पे देखेंगे तो ना तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि ये सभी 1 से और स्वयं से ही विभाजित होते हैं, लेकिन 4 1 से, स्वयं से, और इसके अलावा ये 2 से भी कटता है, इसलिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो वो 4 होगा। अगला अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि 2 है, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 केवल 1 से विभाजित होता है, लेकिन 2 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। साथ में सबसे छोटी आप देखेंगे कि 2 एक सम संख्या भी है, तो अगर ये पूछ के आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये दोनों कंडीशन में आपका क्या सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछा जाए तब भी क्या होगा, 2 सही होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपने देख लिया सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और शून्य के बारे में आपने जान लिया। आगे हम देख लेते हैं कि चर और अचर क्या होता है, और साथ में जो इसके बाद होता है सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं उसको, देखते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो सहअभाज्य संख्या वो होती है कि वह संख्या युग्म आप यहाँ पर देखेंगे, वह संख्या युग्म जिसका मौस या HCF 1 हो। बिल्कुल बेसिक आसान ट्रिक की भाषा में बता दिए कि वह संख्या युग्म, आप यहाँ युग्म हमने लिखा, युग्म का अर्थ क्या हो गया कि जोड़ा। अब जोड़ा में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सहअभाज्य संख्या, सह मीन्स क्या होता है, साथ में, अभाज्य मीन्स क्या होता है, अभाज्य संख्या, वह संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से ही कटती है, तो ऐसी संख्या को अभाज्य कहते हैं। तो जब 2 अभाज्य संख्याएं एक साथ आती हैं तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। और इसकी पहचान कैसे करनी होती है कि वो संख्या दोनों अभाज्य है। जब आप देखेंगे तो वो जो संख्या का जोड़ा दिया होगा, 2 अभाज्य संख्याओं का जो युग्म दिया होगा, उसका जब आप मौसो निकालेंगे तो उसका मौसो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अर्थात कि उन दोनों में कोई अन्य तीसरी संख्या कॉमन जो है नहीं होगा, उन दोनों में कोई तीसरी संख्या गुणनखंड जो है कॉमन नहीं होगा, इसलिए उसका मौसो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए जब मौसो 1 होगा तो ऐसी संख्या की जोड़ा का, युग्म का, तब आप कहेंगे कि वह संख्या कैसी है, सहअभाज्य संख्या दी हुई है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण से देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 3 और 5। अब ये 3 5, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया तो ये ब्रैकेट में इसको जो हमने घेर दिया। अब ये हो गया सहअभाज्य संख्या, क्योंकि आप देखेंगे हम पहचान करना है कि सहअभाज्य है कि नहीं है।
तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि दो अभाज्य एक साथ आते हैं। अब हम कैसे जानें कि दोनों अभाज्य हैं, 3 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य, तो हम देखेंगे क्या इन दोनों का मौसा एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 का गुणनखंड क्या होता है, 1 और 3 होता है। 5 का गुणनखंड 1 और 5 होगा और कोई संख्या कॉमन नहीं होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक कॉमन है, तो इसीलिए यह संख्या का युग्म कैसा हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो जब दो अभाज्य संख्याओं का युग्म एक साथ आता है तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 7, 11, ये भी संख्या कैसा युग्म है। तो जितने भी दो अभाज्य संख्याओं का जब भी एक जगह मिला करके एक कोष्ठक में लिख दिया जाएगा तो दोस्तों उसका मौसा हमेशा एक आएगा और वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये आपने जान लिए। अब आगे हम जानते हैं कि चर और अचर संख्या क्या होती है, चर संख्या क्या होती है। तो चर नंबर क्या होते हैं, तो चर नंबर को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल टर्म्स। जितने भी बीजगणितीय संख्याएं होती हैं, जो भी बीजगणितीय आप जानते हैं बीजगणितीय जितनी भी संख्या होती है वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, बीजगणितीय संख्या ये सभी क्या होती है, जितनी भी बीजगणितीय संख्या होती हैं, जो बीजगणितीय संख्या होती है वह चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चर कहलाता है, वह चर कहलाता है। जितनी भी बीजगणितीय संख्याएं होती हैं दोस्तों वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, चर कहलाती हैं। इसका कोई एक फिक्स मान, एक नियत मान नहीं होता है इन संख्याओं का। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका मान निश्चित नहीं होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। जो भी मान आप रख लेंगे वही मान को क्या करने लगेगा, वो प्रदर्शित करने लगता है। जैसे आप यहाँ पे रखेंगे, जैसे हमने रख दिया x y z, ये जो भी टर्म आप देखते हैं क ख, जो भी आप मान लीजिए ग, तो जो भी संख्या आप मान लेते हैं p q r s z, जो भी संख्या है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता, जो बीजगणितीय फॉर्म में आप लिखते हैं। हमने मान लिया x बराबर 1 तो x बराबर 1 हो गया, हमने मान लिया x बराबर 2 x बराबर 2 हो गया, हमने मान लिया x बराबर 3 हो गया, हमने मान लिया x बराबर हाथी हो गया, हमने मान लिया x बराबर घोड़ा हो गया। तो इसका कोई निश्चित मान ही नहीं होता, हाथी घोड़ा 1 2 3 4 कुछ भी आप मान लेंगे तो वो सभी क्या हो जाएगी, चर संख्या। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, चर कहलाती हैं, जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता, जो हम मान के चलते हैं। जो हर बीजगणित के सवाल हल करते समय जो हम लगाते हैं कि माना x बराबर 1, माना y बराबर 2, माना p बराबर जो है m, ऐसे जो हम मान के लगाते हैं वो सभी संख्याएं चर होती हैं। अब अचर संख्या क्या कहलाती है, तो अचर संख्या इसका रिवर्स होता है। आप जानते हैं अचर संख्या जिन संख्याओं का मान निश्चित होता है, जिन संख्या का मान आंकिक हो या निश्चित हो, यहाँ पर हम लिखेंगे आंकिक हो या निश्चित हो या संख्यात्मक मान हो या निश्चित, जिन संख्या का मान आंकिक हो, निश्चित हो या संख्यात्मक हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अचर संख्या कहलाती हैं। जैसे ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि 1 2 3 जो संख्या आप मानते हैं 1 2 3 4 5 6, चाहे प्लस में माना चाहे माइनस में माना, ये सभी संख्याएं क्या कैसी कहलाती हैं, अचर संख्याएं कहलाते हैं। तो आपने चर और अचर जान लिया। आगे एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों, और इसके साथ साथ काल्पनिक और वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उन सभी संख्याओं को, और q जो होता है उसका वह 0 के बराबर ना हो, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये बिल्कुल आप जान रहे हैं। यानी कि ऐसी जो भी संख्या है जिसको हम x/y के रूप में लिख लें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या, तो वो सभी संख्याएं जो हम p/q के रूप में लिख दें और q जो है यह 0 के बराबर न हो, अर्थात कि जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में
लिख सकें, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, लिख सकें। और कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हमारा हर होना चाहिए या कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस अलजेब्रा भी, बीजगणितीय भी संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है तो बटे 1 आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, ये p बटे q के रूप में हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अभी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए संख्या कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो, अगर उसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख रहे हैं और हर 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो वो सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ये अब आप जान रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए। आगे आने वाले हर क्लासेस हमारी आपको अपडेट हो रही हैं, मिल रही हैं। इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स जहां भी आपसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्हें शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़िए शिक्षा तक परिवार से। फिर मिलेंगे आपसे नए क्लास में। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel.